नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, बिहार में कुछ फिर बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और दिल्ली आने से पहले उन्होंने पटना में राजभवन जाकर के राज्यपाल से मुलाकात की थी। वे जब जब दिल्ली आने से पहले राज्यपाल से मिलते हैं तब तब कोई बड़ा धमाका होता है। और दिल्ली में आकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसका मतलब है कि कुछ पक रहा है। चुनावों के दौरान ही बिहार में यह अफवाह थी कि चुनावों के तुरंत बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या इन मुलाकातों का एग्जिट पोल से कोई मतलब है या कुछ और मामला है? लगभग सभी एग्जिट पोल बिहार में एनडीए को 7 से 10 सीटों का नुकसान बता रहे हैं। पिछली बार 40 में से 39 सीटें थी, तो इस बार ज्यादा से ज्यादा 30-31 बता रहे हैं। चुनाव से पहले ऐसा आकलन था कि नीतीश कुमार एनडीए अलायंस में ही रहते हैं तो एनडीए को ज्यादा नुकसान होगा, काफी नुकसान होगा। अगर वह वापस एनडीए में आ जाते हैं तो 39 सीटें फिर से हासिल की जा सकती हैं। इसलिए उन्हें एनडीए में वापस ले लिया गया। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं आना चाहता हूं, उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए। बावजूद इसके कि शीर्ष स्तर से कह दिया गया था कि उनके लिए दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, भाजपा ने अपना हित देखते हुए, चुनावी हित देखते हुए उन्हें वापस लिया। लेकिन अब एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 8-10 सीटों का नुकसान हो रहा है। और सिर्फ जेडीयू का नुकसान नहीं हो रहा, भाजपा और चिराग पासवान का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन एग्जिट पोल केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के साफ संकेत दे रहे हैं। सारे के सारे एग्जिट पोल ने यही संकेत दिया है। हालांकि नतीजों में अब सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं, बल्कि 24 घंटे भी नहीं बचे हैं। लेकिन नीतीश कुमार उससे पहले ही मोदी से दो टूक बात कर लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार की मोदी के साथ कर्टसी मुलाकात नहीं थी, जैसा कि केसी त्यागी ने कहा है। केसी त्यागी नीतीश कुमार के बहुत नजदीक हैं और उनका पार्टी में बड़ा कद है। उन्होंने कहा कि यह कर्टसी मुलाकात थी। कर्टसी मुलाकात 20 मिनट की नहीं होती। सवाल यह है कि इस 20 मिनट की मुलाकात के बाद नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, क्या पका है वहां पर। 2019 में जब मंत्रिमंडल बनना था तो मोदी ने नीतीश कुमार से कहा था कि वह इस संबंध में अमित शाह से बात कर लें। अमित शाह ने नीतीश कुमार को 2 कैबिनेट मंत्री पद देने से इनकार कर दिया था। नीतीश कुमार चाहते थे कि मोदी सरकार में उन्हें कैबिनेट के 2 पद मिले, लेकिन अमित शाह ने पेशकश की 1 कैबिनेट मंत्री की। आरपी सिंह बाद में केंद्र में मंत्री बन गए, शपथ ले ली और खबरें लगातार चलती रही कि नीतीश कुमार की सहमति नहीं ली गई थी। नीतीश कुमार नाराज होकर के चले गए थे। उन्होंने कहा था फिर हमारा या तो 2 कैबिनेट मंत्री बनाओ, नहीं तो कोई नहीं। लेकिन उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह ने मंत्री पद की शपथ ले ली। तो नीतीश कुमार इससे खफा थे। पहले उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया, उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया और उसके बाद जब उनकी राज्यसभा की कार्यकाल खत्म हुआ तो राज्यसभा की उनकी टिकट काट दी गई। उनको राज्यसभा में नहीं रहने दिया गया, तो फिर वो मंत्री कैसे रहते। उनको मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। बाद में वो जेडीयू भी छोड़ गए और भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन इस बार नीतीश कुमार कोई मोल भाव करने की स्थिति में ही नहीं है। यह तय है कि 10-11 से ज्यादा सीटें जेडीयू की नहीं आने वाली। भले ही एग्जिट पोल में बिहार में बंटाधार बताया गया है, चुनावों के दौरान ही नीतीश कुमार ने मोदी के साथ ही जीने मरने की कस्में खाई थी।
हालांकि बीच बीच में तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे कि चुनावों के बाद इंडिया अलायंस में आ जाएंगे, फिर पलटी मार लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने जाना नहीं है। तो जो कुछ हो रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार वही करेंगे जो मोदी चाहेंगे। मोदी क्या चाहते हैं और नीतीश कुमार क्या चाहते हैं और इन मुलाकातों का क्या मतलब है? क्या मोदी ने इस मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार को सलाह दी है कि वे केंद्र में मंत्री बनकर आ जाएं? तो हां, मोदी चाहते हैं कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर केंद्र में आ जाएं। मोदी ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाने की पेशकश दी है। मोदी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वे आने वाली परिस्थिति को समय से पहले भांप लेते हैं। जेडीयू के 5-6 सीटें हारने के बाद जेडीयू में भगदड़ मचेगी, यह हर कोई समझ सकता है, तो मोदी तो समझ ही सकते हैं। इस भगदड़ का फायदा तेजस्वी उठाएंगे, कुछ विधायकों को तोड़ सकते हैं। सरकार बनाने के लिए ज्यादा विधायकों की जरूरत भी नहीं है, थोड़ी सी जरूरत है, उतनी अगर तोड़ लेते हैं तो क्या होगा? मोदी ने इसे भांप कर ही बिहार के लिए नई रणनीति बना ली है। मोदी के मन में क्या है? क्या वह सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाना चाहते हैं, या ओपोजिशन का जो दलित मुस्लिम यादव गठबंधन बना है उसे तोड़ने के लिए किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? क्या शाहनवाज हुसैन की लॉटरी खुल सकती है? क्या होने जा रहा है? सम्राट चौधरी या शाह नवाज हुसैन या कोई और, या तुरंत विधानसभा भंग करा करके जल्द चुनाव करवाना चाहते हैं? जेडीयू की रणनीति जल्द चुनाव करवाने की है। नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी ने इसकी पुष्टि की है। तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार और मोदी की मुलाकात में जरूर विधानसभा भंग करके जल्द चुनाव करवाने की रणनीति पर विचार हुआ होगा, लेकिन उससे पहले की निटी ग्रिटी क्या होगी? क्या उन्हें प्रोजेक्ट करके ही चुनाव लड़ा जाए, या भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना करके चुनाव मैदान में कूदे? यह निटी ग्रिटी, इस पर सहमति हुई या नहीं हुई, क्या है यह देखना होगा। दोनों में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पकी है। आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि खिचड़ी पकी भी है या कच्ची रह गई है। सवाल और भी है, अगर नीतीश कुमार मोदी की बात नहीं मानते तो गठबंधन खत्म हो सकता है क्या? इसकी आशंका बिल्कुल नहीं है, जैसा कि लालू यादव का परिवार कह रहा है। पर नीतीश कुमार को प्रेडिक्ट करना आसान काम भी नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में जल्द ही जल्द कुछ होने वाला है और बड़ा होने वाला है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।